गुरु और सतगुरु में भी काफ़ी अंतर है। जहाँ कहीं भी आप किसी ग्रंथ को देखोगे, अव्वल तो उसमें सबसे पहले ही मिलेगा गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देव महेश्वर, साक्षात गुरु पार ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। कोई भी कार्य करने से पहले कहते हैं गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है, गुरु ही देव महेश्वर है, गुरु ही साक्षात पार ब्रह्म परमात्मा है। इसलिए हम उस गुरु को सबसे प्रथम नमस्कार करते हैं, वंदना करते हैं, उनके चरणों में हम बंदगी करते हैं। इसलिए गुरु के दर्जे को सबसे ऊंचा माना गया है। माँ बाप निश्चित, इसमें कोई संदेह नहीं कि हमें जन्म देने वाले हैं, वो बहुत पूज्य हैं, लेकिन जिसने इसे दुनिया को बनाया, हमारे माता पिता को भी जिसने बनाया, उसको उसका भेद और रास्ता बताने वाले, उनसे भी प्रथम पूजने का विधान है। इसलिए इस गुरु पूर्णिमा को इतना महत्व दिया गया है, क्योंकि 184 में जितने भी जन्म इस जीव के होते हैं, वो अपने कर्मों के अनुसार उन योनियों को भोगते भोगते, जैसा भी उसको उनका जातीय गुण होता है उसके अनुसार कर्म करते हुए इस दुनिया में वो रहता है। और फिर उस योनि को छूटने के बाद में दूसरी में, तीसरी में, इसी प्रकार से 4 खान की 84 लाख योनियों में चक्कर काटता रहता है। अपने कर्म और भर्मों के कारण उनको ढोता रहता है। लेकिन भाग्य से उसको इंसान का चोला जब कभी मिलता है, तो इसमें उसको गुरु का मिलना, सत्संग का मिलना और परमात्मा से मिलने का रास्ता बताने का, जब गुरु से उनको मंत्र मिल जाता है, तो वो इस 84 लाख के जन्म मरण के बंधन से छुटकारा पा लेता है। इसलिए उससे महत्वपूर्ण और सबसे अच्छा जन्म कोई नहीं है। मनुष्य का जन्म सबसे ऊंचा है, लेकिन मनुष्य की योनि पाके ये जीव शुभ कर्म नहीं करता, नेक कर्म नहीं करता, ये प्रभु की भक्ति नहीं करता, अपने जीवन को नहीं संवारता, किसी के लिए नेकी करके नहीं जाता, और दूसरे जीवों की भांति ये भी इस योनि को यूं ही बर्बाद करके चला जाता है, तो बेकार है। तो इसको चाहिए कि गुरु की शरण में जाए, दुनियादारी के काम जैसे भी हैं करे, लेकिन प्रभु से मिलने का रास्ता या इस जन्म मरण से मुक्त होने का रास्ता बिना गुरु के इसको कहीं नहीं मिलता। और ये विधान है कि जब गुरु की शरण में जाएगा, गुरु उसको भक्ति करने का तरीका बताएगा, उसको निषिद्ध काम करने से मना करेगा कि ऐसे काम करने से तुझे दुख होगा, तुझे पाप लगेगा, तुझे वो पाप कर्म भोगने पड़ेंगे, और उन भोगने के कारण आपको मंदी चंगी योनियाँ भोगनी पड़ेंगी। इसलिए गुरु की शरण में जाओगे तो गुरु आपको उस भेद को समझा देगा, बता देगा। इसलिए गुरु की शरण लेके उनकी आज्ञा का पालन करते हुए और उनके बताए रास्ते पर ये जीव चले तो कल्याण हो। बिना गुरु के जीव का कल्याण नहीं है। दूसरी योनियों में तो एक मजबूरी है कि उनको कोई ज्ञान देने वाला, समझाने वाला, बताने वाला गुरु नहीं है, ना उनके लिए कोई ऐसा और दूसरा उपाय है कि जिसको करके उनको ये समझ आए कि वो किस प्रकार से इस जन्म मरण के फंदे से बचें और छूटें। लेकिन इंसान को सब चीज़ें मालिक ने बख्शी, और इसके साथ साथ उसको ज्ञान, बुद्धि, विवेक, विचार और जातीय गुण भी इसके पास हैं। लेकिन वो सारी चीज़ें चाहे इसके पास हों, सारी चीज़ें होते हुए भी उन चीज़ों को हरकत देने वाला, उनको समझाने वाला, उनके ऊपर से पर्दा उठाने वाला जब तक नहीं मिलता है और वो ज्ञान का रास्ता नहीं दिखाता है, तब तक ये जीव अंधेरे में रहता है। इसीलिए क्यों कहते हैं कि गुरु ज्ञान दे देता है। ज्ञान का मतलब गुरु वो प्रकाश देता है, समझ देता है कि जिसके कारण उसको भले बुरे का, पाप पुण्य का और
परमार्थ और स्वार्थ का सब पता लगता है। बिना गुरु के ये ज्ञान नहीं हो सकता। इसलिए गुरु की शरण क्यों कही शास्त्रों में, जहाँ कहीं देखोगे कहते हैं गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दान हराम है, जा देखो वेद पुराण। कहते हैं कि क्योंकि बिना गुरु के अज्ञान के बस अगर कोई काम करता है तो आदमी उसमें कोई ना कोई कष्ट बेशक उठा लो, उसको करने का तरीका जब नहीं आता, एक आदमी को कोई समझो नई मशीन है, कोई औजार है, उसको चलाने का नहीं पता, जैसे कंप्यूटर है हमें नहीं आता, फोन किसी को चलाना नहीं आता, उसको दे दे उसके कोई काम का नहीं, लेकिन जो जानता है वो सारा काम कर लेगा, वो सब कुछ उसमें देख लेगा कि वो किस तरह से चलता है, क्या क्या उसमें चीज़ें हैं, क्या क्या हम उससे सीख सकते हैं। इसी प्रकार से कही है कि गुरु बिन माला फेरते, अगर माला के मणके ठनकाने से अगर काम हो तो कोई भी हाथ में लेके उनको गिनती करता रहे, कोई फायदा नहीं है। लेकिन गुरु के पास जब जाओगे तो बताएंगे कि वो मणके ठनकाने का मतलब क्या है, उस माला को किस प्रकार से जपना चाहिए। माला तो काठ की है, धागा है, उसमें एक सुमेरु है, गिनती कर लोगे, करते रहोगे, मणकों की गिनती नहीं करनी। और उसके लिए संतों ने उसका भी तरीका बता दिया कि उस माला को हाथ में लेके, ये नहीं कि कोई नाम भी आपने बता दिया होगा उसको करते, और जब भी कोई काम पड़ता है नज़र कहीं होती है, मन में विचार कुछ होता है, माला हाथ में फिरती है, तो संतों ने कह दिया कि माला तो कर में फिरे, जीभ फिरे मुखमा, मन हुआ तो चहुदिश प्रेर, ये तो भक्ति ना, ये भक्ति नहीं है, ये सुमन नहीं है। क्यों कि जबान से कुछ करते हो, हाथ से कुछ करते जाते हो, लेकिन मन तुम्हारा शिथिर नहीं है। इसलिए गुरु समझाता है कि उस मन को शिथिर करने के लिए कहाँ जाओगे, गुरु के पास, क्योंकि जब तक मन को इससे शक्तिशाली ताकतवर चीज के अधीन नहीं कर देते तब तक ये मन काबू में नहीं आने वाला। इसलिए गुरु के पास जाके समर्पण कर देना चाहिए, पूर्ण रूप से गुरु के तन से, मन से, धन से उनको समर्पित जब हो जाता है, वो गुरु का हो जाता है तो गुरु उसका हो जाता है। और जब गुरु उसका हो जाता है तो उसको अपनी चिंता करने की जरूरत नहीं है। गुरु कदम कदम पर हर पल उसकी संभाल करता है। उन लोगों के लिए कलाम नहीं है कि जो लोग ऊपर जबान से तो गुरु गुरु करते हैं, लेकिन अंदर में गुरु के प्रति, नाम के प्रति कोई भी उनका विश्वास नहीं है, श्रद्धा नहीं है। इसलिए श्रद्धा और विश्वास इसका दृढ़ है। और जिसने गुरु की शरण सच्चे मन से ली है तो निश्चित रूप से उसको निश्चिंत हो जाना चाहिए कि उसकी सारी चिंता, विपदा, उसके सब दुख, दर्द, परेशानियां गुरु ने ले ली हैं। और जब कभी ऐसे अवसर आए भी गए तो गुरु उनको संभाल भी लेगा, लेकिन सच्चे रूप में जो शिष्य होंगे वो उस बात को गुरु तक जाने भी नहीं देगा। क्योंकि जब इंसान को समझ आ जाती है तो उसकी परेशानियां सब दूर हो जाती हैं। लेकिन समझ कहाँ मिलती है? गुरु की शरण में। लेकिन हम गुरु के होके और गुरु की बात को नहीं मानते, गुरु से धोखा दगा करते हैं, गुरु से छल कपट करते हैं, गुरु से मन की बातें छिपाते हैं, तो फिर गुरु के नहीं हुए हम तो अपने मतलब के हैं, अपने स्वार्थ के हैं। गुरु से तो ज़्यादा चालाक, चतुर, बुद्धिमान हम हैं। फिर हमने गुरु से नाता क्या जोड़ा? गुरु से जिसने नाता जोड़ लिया उसने अपनी कोई चालाकियाँ नहीं करनी। गुरु के आगे अपना दिल जो खोल के रख देता है, मन की बातें जब तक गुरु को नहीं बताता है तो तब तक गुरु के पास उसका इलाज भी नहीं। गीत गाते हो गुरु वेद अगम के, गुरु वेद अगम के, इस यहाँ के भी हैं, अगम के भी हैं। कहने को तो कह देते हैं कि मेरे तो आप सब कुछ हो, लेकिन सब कुछ हमने बनाई नहीं है। सब कुछ बना लेते तो उसको कहने की जरूरत नहीं पड़ती, दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती, किसी प्रमाण और सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं होती। वो कनेक्शन, वो नाता प्यार का जुड़ता है, दिल से जुड़ता है, ख्यालात से जुड़ता है। प्यार किसी को दिखाने के लिए नहीं है, और वो बंधन ऐसा बंधता है कभी टूटता भी नहीं है। और हमारी तो औकात क्या है? बड़े बड़े ऋषि मुनि भी जो गुरुओं के संग में गए और उनकी हालत जो हुई, कई बार उनसे भी ऐसी गलतियां हुई कि गुरु की महिमा नहीं गा सके, गुरु के प्रति अपने विश्वास और श्रद्धा को दृढ़ नहीं कर सके, तो वो भी विचलित हो गए और उनको नुकसान उठाना पड़ा।